तो आगे की अगर बात करूं, लोगों का बड़ा तकड़ा संशय है कि प्रोफेसर छतरपाल सिंह इब की बार वो का कर निबला कड़ा चिमटा काटेगा वा चीज बेरा को की बार कड़ता है चुनाव लड़ने की संभावना है। उसके बाद से कांग्रेस पार्टी में निश्चित तौर से थोड़ा सा उभार लिया है और हरियाणा के अंदर वो उभार कुछ और बेटर नजर आ रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक समय था प्रोफेसर छतरपाल निर्दलीय चुनाव जीतने की मतलब अक्षमता रखते थे। आज की अगर मैं बात करूं, झंडा बदला जाओगा कि जड़ा होड़े दोबारा से चुनाव में आओगे। देखो और मैंने खेदड़ के अंदर आपने किया मैंने था, कहा, मौके पे कवरेज मैंने तलवंडी भी कहा कि मैंने कहा ये सांसद और विधायक परमात्मा इनको लंबी उम्र दे, लेकिन यदि कोई कमजोरी है लोगों को जब धरने में बैठना पड़ता है तो एमएलए एमपी की कमजोरी है। कोई चीफ मिनिस्टर यदि नेतृत्व मजबूत हो विधायक का और सांसद का तो ना धरने हो सकते और ना गलत फैसले हो सकते। माफ करना, ये अपने गुजारे के लिए काम करते हैं तो लोगों की आवाज को कौन उठाएगा। संगठन में तो जब मैं कांग्रेस में था तब मेरे झगड़े चलते रहे अनेक मुद्दों के ऊपर, और भारतीय जनता पार्टी में हूं तो यहाँ मुझे कुछ चीजें पसंद रही, कुछ चीजों के ऊपर मेरे सवाल भी हैं। तो मेरी जो बुनियाद है वो ऑर्गेनाइजेशन कांग्रेस या बीजेपी नहीं रही है, मेरी बुनियाद अपने जिला हिसार के हरियाणा के लोग रहे हैं। अब मैं यदि मनोहर लाल जी का विरोधी बन जाऊं और ये कहूँ कुछ नहीं, बट चौधरी देवीलाल जी आशीर्वाद तो मुझे देके गए थे 91 में, तो अब इनके प्रयास मैंने समझता कि ज्यादा कारगर हैं। ये जो उनके नाम से परिवार के लोग राजनीति करते हैं, ठीक है उनका प्रयास है, लेकिन इस टेन्योर के अंदर मैं समझता हूँ कि उन्होंने अपने वोट बैंक को खराब किया है। बहुत दुखद स्थिति है और इसके लिए मैं कमजोर नेतृत्व मानता हूं कि वो अपने इलाके की पैरवी यदि ना कर पाए, अपने इलाके के अंदर यदि लोगों को सुखद हालात ना दे पाए, डेवलपमेंट ना करवा पाए, तो इससे पीड़ादायक बात और कुछ नहीं हो सकती। चुनौती भी मानते हैं और धरना सबका चलन लग रहा है, किसी भी वर्ग का उठा के देख लो धरना चलन लग रहा है। आपने बात की कि मतलब पारदर्शिता की, सीईटी को लेकर के बहुत लंबा प्रदर्शन चल रहा है। बहुत अच्छा। सीईटी के स्टूडेंट जो आज भी सड़कों पर दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है मेरे साथ है, और फ्रेम में एक बहुत बड़ा चेहरा मेरे को देखने लग रहे हो यहाँ पे। हिसार हल्के की बात करूँ, हिसार पूरी लोकसभा की बात करूँ, पहले पुराना हल्का अगरदा गिराए की मैं बात करूँ, उस टाइम का बहुत बड़ा चेहरा है। बड़ी बड़ी बातें आपने सुनी होगी। प्रोफेसर छतरपाल सिंह जी मेरे साथ मौजूद है। सर नमस्कार। नमस्कार भाई। आज बरवाड़ा का दौरा कैसे सर? आपका और आपके सभी पत्रकारों के साथ साथ सभी आपके दर्शकों को भी नमस्कार जी। आज बरवाड़ा में कैसे दर्शन दिए? बरवाड़ा में तो हमारे एक मित्र जो प्रेस से जिनका ताल्लुक है उनके घर में एक तकलीफ थी। आज ये दुर्गा मंदिर के अंदर उनका रस्म पकड़ी थी, उसके ऊपर मैं हाजिर हुआ था। आज मेरे 17 विलेजेस के उकलाना और बरवाड़ा के कार्यक्रम हैं जिनके तहत बीच में बरवाड़ा आज इस कार्यक्रम में शामिल हुआ था। सर मैं पूछना चाहूँगा, आप काफ़ी लंबे समय से आपका नाम रहा है, प्रोफेसर छतरपाल से एक और बड़ा चेहरा बना है आपका। हल्कों की बात करूँ मैं, चाहे हिसार पूरी लोकसभा की बात करूँ, बहुत बड़ा चेहरा आपका रहा है। लेकिन बरवाड़ा हल्के की जो बात करा और बरवाड़ा लोकल की जो बात करा, हालात बने हुए हैं, किस प्रकार के हालात बने हुए हैं आपकी मौके की सरकार के, कुछ कहना चाहिए? आपके आने से पहले अभी यही बात करने लग रहे थे। बड़ा दुख होता है, दर्द आता है कि इलाका हमारा और हालात ये, तकलीफ ये होती है कि लोग राजनीति के शौक में चुनाव तो लड़ लेते हैं और चुनाव में ये इन प्रकार लोग वोट डाल के किसी न किसी को जिता भी देते हैं और फिर 5 साल उनको पछताना पड़ता है, क्योंकि हालात जब इस किस्म के रहेंगे तो लोग क्या करेंगे, दुखी तो होंगे। घर से निकलें तो हालात ये, दुकान खोल के बैठे तो हालात ये, बाहर से कोई आओ तो कहे भाई क्या तुम्हारे नाम का। तो ये बहुत दुखद स्थिति है और इसके लिए मैं कमज़ोर नेतृत्व मानता हूं कि वो अपने इलाके की पैरवी यदि ना कर पाए, अपने इलाके के अंदर यदि लोगों को सुखद हालात ना दे पाए, डेवलपमेंट ना करवा पाए, तो इससे पीड़ादायक बात और कुछ नहीं हो सकती। तो आगे की अगर बात करूं, लोगों का बड़ा तकड़ा संशय है कि प्रोफेसर छतरपाल सिंह की बार वो का कर निबला कड़ा चिमटा काटेगा वा चीज बेरा को की बार कड़ता है चुनाव लड़ने की संभावना है। देखिए, मैंने इस बात को अभी पिछले कुछ दिनों से, महीनों से जो जनसंपर्क चल रहा है उसमें अपने लोगों की आवाज़ बड़ी पुरजोर है और विशेष तौर से जैसे आपने बार बार घिराए शब्द कहा, हिसार जिला कहा,
तो यहाँ के लोगों ने वर्किंग को बहुत अच्छे से देखा हुआ है, महसूस किया हुआ है। और पिछले 35-40 साल के समय में अनेक टकराव देखे, अनेक प्रेशर देखे, अनेक बाजारों में और अखबारों की सुर्खियां देखी, और रोज ये महसूस किया कि कल क्या होगा, आज क्या हुआ है। तो वो हालात दोबारा से लौट करके आए और वो मजबूत आवाज पार्लियामेंट और असेंबलीज के अंदर खड़ी हो, और उसके लिए गिराए चालीसा का जो मॉडल है उसको मैं रोल मॉडल मानता हूँ। क्योंकि मैं दूसरे इलाकों के भी मुझे एक्सपीरियंसेस हैं। मतदाता नेता की एसीआर लिखता है, और मतदाता को वोट डालते वक्त शहीदों की कुर्बानी ध्यान में रहनी चाहिए। जब तक मतदाता सीरियसली, सिंसियरली अपने मत का इस्तेमाल नहीं करेगा तो परिणाम इसी किस्म के आते हैं। तो ऐसे भी बहुत कम नेता हैं कि मतदाता को समझाने का काम करें, क्योंकि ये प्रोफेसर छत्रपाल सिंह है जो बात जहाँ तकलीफ महसूस करता है वो कहता है। और मैं हमेशा इस बात को कहता हूँ कि गिराए चालीसा के अंदर कभी दारू की, पैसे की राजनीति नहीं हुई, और लोगों ने ईमानदारी के साथ मत का इस्तेमाल अपने दिल और दिमाग से किया, बिना किसी के दबाव और प्रभाव के। तो ये जो मतदाता चुनाव के समय में छोटी बात सोच जाता है कई बार, और नेता उनको दारू के प्रचलन से, पैसे के प्रचलन से उनको प्रभावित करना चाहते हैं, तो ये बहुत ऐसी देशद्रोही बात है जिसको आप ये कहोगे शहीद भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस और की कुर्बानी को रोंद करके इस किस्म के फैसले लोग लेते हैं, तो बहुत दुखदायक है, पीड़ादायक है। प्रोफेसर जी, मैं एक बार बीच में रोकना चाहूंगा, आप इसको लंबा खींच के। एक समय था जब मैं भी छोटा, बिल्कुल जमा छोटा बच्चा था, आपके पर्चे ठाए हंडा करते हुए छत्रपाल का रुक्का बज जा रहा था, जब गिराया हल्का होया करता केला गए हुआ लय, वो समय दोबारा लौट करके प्रोफेसर छत्रपाल सिंह का आएगा, एक लहर थी। ये आ गया समझो आप, क्योंकि अभी जो विलेजेस में लोग हमारे गिराए चालीसा के दोबारा से उसी पीड़ा को, तकलीफ को समझ करके, जमाना तो वो था, समय तो वो था, याद करके दोबारा से अंगड़ाई ले रहे हैं, खड़े हो रहे हैं। और यही दबाव है कि हमें हर हालात के अंदर उसी दौर को लौटाना है और अपने ज़िले हिसार पार्लियामेंट यानी पूरे हरियाणा के अंदर उसी आवाज़ को मजबूत करना है, और हरियाणा के लोगों को प्रजातंत्र का सुख मिले, हिसार पार्लियामेंट के बरवाड़ा के लोगों को इस प्रजातांत्रिक हालात का सुख मिले, अच्छे नेतृत्व के अंदाज को देख पाएं, समझ पाएं। अब दोबारा से वो चीज़ें पुनर्संगठित हो रही हैं और इस चुनाव के अंदर आपको सब देखने को मिलेगा। अब मैं एक चीज और जानना चाहूंगा, बिल्कुल चौधरी देवीलाल का जब नाम आता है तो हरियाणा में चौधरी देवीलाल के नाम पर दो संगठन जो है लड़ाई लड़न लग रहे हैं, राजनीति करने लग रहे हैं। आपने चौधरी देवीलाल जी के साथ में और उनके विरोध में भी चुनाव लड़े, हर एक बहुत बड़ा कीर्तिमान स्थापित करने का काम कर रहा है, जो आज भी जो है लिखित में है। तो आप क्या मानते हो, जो ये संगठन काम करने लग रहे हैं, इनको में भी देवीलाल की विचारधारा के ऊपर चल रहे हैं? चौधरी देवीलाल जी आशीर्वाद तो मुझे देके गए थे 91 में, तो अब इनके प्रयास मैंने समझता कि ज़्यादा कारगर हैं। और जिस बात को आप कह रहे हो कि दोबारा से वो हालात अंगड़ाई लेकर के मजबूती से आगे बढ़े, तो आने वाले समय के अंदर बहुत डिफरेंट परिणाम आएंगे। और ये जो उनके नाम से परिवार के लोग राजनीति करते हैं, ठीक है, उनका प्रयास है, लेकिन इस टेन्योर के अंदर मैं समझता हूँ कि उन्होंने अपने वोट बैंक को खराब किया है। क्योंकि जो भावनाएं लेकर के लोगों ने उनको सपोर्ट किया था, वो भावना उन्होंने खुद रोन दिया उनको। तो इसलिए मैं ज़्यादा अच्छा भविष्य नहीं देख पा रहा हूँ उन लोगों का। कांग्रेस की अगर बात करें, कांग्रेस भी कोई की बार तो बिना महंगे वोट मिलेंगे कांग्रेस पार्टी ने, लेकिन गुटबाजी की अगर बात करें तो रोड़ा उनका भी कड़े बजा बुझा रहा, उसने किस नजर से देखो 2024 को लेकर के? देखो, जो सत्ता की तरफ अग्रसर होते हैं लोग, आपस में खिंचाव बड़ा स्वाभाविक है। लेकिन राहुल गांधी ने जो एक बहुत लंबी पैदल यात्रा करके बहुत भारी सर्दी के अंदर टी शर्ट और पैंट के अंदर निकल करके ये दिखाया है कि मैं एसी में बैठ करके काम करने वाला व्यक्ति नहीं, मैं बहुत सर्दी के अंदर लड़ाई लड़ सकता हूँ और बहुत सदे हुए शरीर और दिमाग के साथ काम कर सकता हूँ। उसके बाद से कांग्रेस पार्टी में निश्चित तौर से थोड़ा सा उभार लिया है, और हरियाणा के अंदर वो उभार कुछ और बेटर नजर आ रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये तो मतदाता चुनाव तक, अब से चुनाव तक अब और क्या क्या घटनाएं घटेंगी और किस किस्म के सवाल जवाब चलेंगे,
और जिसके अंदर मैंने आपको ये बताया कि घराय चालीसा एक रोल मॉडल है, उसको हरियाणा को स्वीकार करना चाहिए। उस रोल मॉडल का असर कितना आएगा हरियाणा की राजनीति में और किसको फायदा नुकसान होगा, ये आने वाला समय तय करेगा। एक समय था प्रोफेसर सत्रपाल निर्दलीय चुनाव जीतने की मतलब अक्षमता रखते थे। आज की अगर मैं बात करूं, झंडा बदला जाओगा कि जड़ा होड़े दोबारा से चुनाव में आओगे? देखो, मैं जब से आज तक हूं, मैंने ना मेरे विचार बदले ना मेरा झंडा बदला। ठीक है, क्योंकि मैंने जो सामाजिक राजनीतिक जीवन में काम किया है वो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की मंशा के साथ किया है। मैंने लोगों की समस्याओं को आइडेंटिफाई करके उनके लिए लड़ा हूँ। यानी मेरा जो सोशल पॉलिटिकल काम रहा वो लीडर एंड द गवर्नमेंट इज ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। तो जहाँ लोगों का जुड़ाव है, जहाँ लोगों की लड़ाई है, मुझे वो लड़नी है। लोगों का समर्थन और नेता का लोगों के प्रति प्यार, ये मेरे लिए ज्यादा महत्व रखता है और उसमें घराय चालीसा की विशेष भूमिका है। तो संगठन में तो जब मैं कांग्रेस में था तब मेरे झगड़े चलते रहे अनेक मुद्दों के ऊपर, और भारतीय जनता पार्टी में हूँ तो यहाँ मुझे कुछ चीजें पसंद रही, कुछ चीजों के ऊपर मेरे सवाल भी हैं। लेकिन अल्टीमेटली मैं देखता हूँ कि जो मेरा व्यक्तित्व है, मेरी जो सोच है, मैंने जिन लोगों को इकट्ठे रह करके हमने अपने सोशल पॉलिटिकल दायरे को बहुत पॉयस रखा, ईमानदार रखा और बहुत असर्टिव तरीके से काम करने वाला रखा, उसका महत्व ज्यादा है। पॉलिटिकल पार्टियों के ऊपर बहुत लोगों का असर रहता है। पॉलिटिकल पार्टियां अपनी विशेष विचारधारा को कामयाबी से लागू कर पाती हैं कि नहीं कर पाती हैं, ये एक वाइडर प्रोस्पेक्ट्स है। बट कहते हैं ना, मेरे शरीर की, मेरे दिल दिमाग की तो जिम्मेवारी मेरी है। तो मैं अपने ऊपर ज़्यादा विश्वास रखता हूँ, अपने लोगों के ऊपर ज़्यादा विश्वास रखता हूँ। किसी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर कि मैं आज यहाँ काम कर रहा हूँ, कल वहाँ करता था, कल क्या करना पड़ेगा। तो मेरी जो बुनियाद है वो ऑर्गेनाइजेशन कांग्रेस या बीजेपी नहीं रही है। मेरी बुनियाद अपने जिला हिसार के, हरियाणा के लोग रहे हैं और छात्र राजनीति रही है, अध्ययन अध्यापन रहा है। जब मेरे पास मिनिस्ट्री रही तो ये जो खेदड़ में आज 1200 मेगावाट बनने लग रही है, जो गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी आज काम करने लग रही है, और हरियाणा में जो लाखों बच्चे 50,000 से लेकर के 5-5 लाख की तनख्वाह लेने लग रहे हैं, ये छत्रपाल के टेक्निकल एजुकेशन मिनिस्टर का वो नजरिया था, वो सोच थी, जिसने उस वक्त थोड़े अंतराल के लिए समय मिला और फैसले लिए, जिसका परिणाम आज तक चलने लग रहा है। तो ऐसी सोच के साथ ही दोबारा से लड़ाई लड़ने का और काम करने का मन है। तो उसमें झंडा मायने नहीं रखता, ये सोच मायने रखती है। और प्रजातांत्रिक प्रणाली के अंदर मतदाता और नेता का रिश्ता मायने रखता है। उस बुनियाद को आगे लेकर के चलेंगे। लास्ट में मैं आपसे पूछना चाहूंगा, अपना कांग्रेस का जिक्र भी किया है, कांग्रेस मजबूत हुई है तो बीजेपी रहेगी, बीजेपी का क्या लगा? अपना 10 साल की जो सरकार इनकी रही है, हरियाणा में वोट बैंक बढ़िया घटा है, आगे की 2024 की चुनावी स्थिति क्या लगा अपने बीजेपी को लेकर के? देखो, भारतीय जनता पार्टी 2014 से पहले आपको कितनी नजर आती थी? 2014 से आज तक माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो वर्ल्ड वाइड जो नेतृत्व दिया है और जिस देश को जिस तरीके से चलाया है, और हरियाणा में जो फैसले लिए गए हैं, सर्विसेज की पारदर्शिता की बात की गई, बिना खर्ची पर्ची के नौकरियां देने के लिए बच्चे पढ़ने लगे, दौड़ने लगे, सक्षमता आई। सर्विसेज की जो ट्रांसफर पॉलिसी है वो निश्चित तौर से बड़े स्ट्रॉन्ग तरीके से बनाई गई। अब मैं यदि मनोहर लाल जी का विरोधी बन जाऊं और ये कहूँ कुछ नहीं, बट ये दो चीजों का मेरा तजुर्बा है, ट्रांसफर के लिए और नौकरियों के लिए। पॉलिटिकल लोग और चीफ मिनिस्टर कितने कमजोर पड़ जाते थे, दबाव में आ जाते थे, बट मनोहर लाल जी उस दबाव में नहीं आए। जहां ये पता लगा कि यहाँ हेरा फेरी हो रही है, वहां एक्शन लेने में देर नहीं की। तो हर नेता का अपना नजरिया है, हर नेता की अपनी मानसिकता है। तो आज आप ये मान करके चलो कि भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक देश में और हरियाणा में जो एस्टेब्लिश हुआ है वो एक बहुत बड़ी चुनौती है कांग्रेस के लिए। चुनौती भी मानते हैं और धरना सबका चलन लग रहा है, किसी भी वर्ग का उठा के देख लो, धरना चलन लग रहा है। आपने बात की कि मतलब पारदर्शिता की, सीईटी को लेकर के बहुत लंबा प्रदर्शन चला। बहुत अच्छी बात कही है ये। जब मैं चुन करके जाता था
और मेरे सामने कोई धरना या कोई विषय आ जाते थे तो मैं चीफ मिनिस्टर को उनको समझा करके बता करके उनको सॉल्व करने की कोशिश करता था। और मैंने खेदड़ के अंदर धरने आपने पे किया मैंने था, कहा, मौके पे कवरेज मैंने भी की थी। तलवंडी भी कहा कि मैंने कहा ये सांसद और विधायक परमात्मा इनको लंबी उम्र दे, लेकिन यदि कोई कमजोरी है लोगों को जब धरने में बैठना पड़ता है तो एमएलए एमपी की कमजोरी है। कोई चीफ मिनिस्टर यदि नेतृत्व मजबूत हो विधायक का और सांसद का तो ना धरने हो सकते और ना गलत फैसले हो सकते। माफ करना, ये अपने गुजारे के लिए काम करते हैं तो लोगों की आवाज को कौन उठाएगा। सीईटी को लेकर के और मैं आपके विचार जानना चाहता हूं, क्योंकि आप भी एक प्रोफेसर रहे हैं। सीईटी के स्टूडेंट जो आज भी सड़कों पर दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, गलत है, उसको सुलझा देना चाहिए और सड़कों की ठोकर नहीं बल्कि उनको काम करने का मौका मिल जाना चाहिए। तो भाई आपको क्या लगता है, प्रोफेसर छत्रपाल जी दोबारा मैदान में आ चुके हैं, उसी पुराने हल्के की अगर मैं बात करूं उसी के दौरे अभी फिलहाल चले हुए हैं, इनकी राजनीति को लेकर के आप क्या कहना चाहोगे? अपने कमेंट में राय रखें और वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।